Good morning, students. Hope you all are well and safe at your home. Students, आपको मैंने पार्ट 3 पढ़ा दिया है। शेख चिल्ली का सपना आप लोगों ने पढ़ा है और वीडियो भी देखी होगी। तो आज हमें अभ्यास करना है, तो चलिए अभ्यास कराते हैं। बच्चों, पहले भाग में मैंने आपको शब्दार्थ पढ़ा दिया था। आइए उसके आगे चलते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? क्या पकड़ा था बच्चों? अंडों का टोकरा। मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? क्या खरीदना चाहता था? पहले मुर्गियां बेचकर भैंसे। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? हीरो का। किसका बच्चों? हीरो का। तो आप पेंसिल से अपने बुक में निशान लगा लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये लघु उत्तर है बच्चों। कैसे? परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? क्या कहा कि उसका जो टोकरा था अंडों से भरा, उसके घर तक उसे पहुंचाना था सेठ के। शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था बच्चों? मेहनत करने से। बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? महल बनाना चाहता था और शादी करना चाहता था। शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? क्योंकि अंडे का जो टोकरा था वो गिर गया और उसके सारे सपने टूट गए। शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें काम करना चाहिए। सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? किस बात पे बच्चों? सेठ ने क्या कहा कि 2 अंडे से इंसान की किस्मत बदल जाती है। इस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया। शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा कि 2 अंडों से उसकी किस्मत बदल जाएगी। वो उसी अंडे से ना उसने अपना ख्याली पुलाव पका लिया था बच्चों। शेख चिल्ली पर गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि उसने सेठ का पूरा जो टोकरा भरा हुआ अंडा था वो क्या किया था? गिरा दिया था। इसलिए सेठ को शेख चिल्ली पर गुस्सा आ गया। पाठ के आधार पे बताओ कौन कैसा था? कैसा था? जैसे आपने देखा कि अम्मी कैसी थी? समझदार थी, वो समझाती थी अपने बच्चे को। शेख चिल्ली कैसा था? मेहनती था, किसी काम को करने से डरता नहीं था वो, पर बस ख्याली पुलाव पकाता रहता था। सेठ कैसा था? सेठ भी समझदार था और धनवान था। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे लिखा है संज्ञा और क्रिया छांटना है। क्या छांटना है? संज्ञा और क्रिया। ये वाक्य बने हुए हैं, उसमें से आपको संज्ञा और क्रिया छांटना है। संज्ञा क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो आप काम करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है। शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था। अब शेख चिल्ली और सपने दोनों क्या हो गए? एक शेख चिल्ली तो व्यक्ति हो गया और सपने देख रहा तो उसके भाव हो गए। तो ये दोनों क्या हो गया? संज्ञा। और काम क्या कर रहा था? वो देखता था। तो क्रिया क्या हो गया उसका? देखता था। शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। शेख चिल्ली यहाँ क्या है? संज्ञा है। सेठ भी संज्ञा है और पर चलने लगा क्या है? क्रिया। चलने लगा, वो काम कर रहा है ना चलने का, तो क्रिया हो गई। अंडे जमीन पर गिर गए। अंडे भी आपके क्या हो गए? संज्ञा हो गई और जमीन पे भी संज्ञा हो गई। गिर गया क्या हो गया? आपका क्रिया। मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। हाथी हो गया क्या? हाथी और धन हो गया आपका संज्ञा और कमाऊंगा होगा बच्चों क्रिया। ठीक है। अच्छा, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। समान मतलब एक जैसे अर्थ जिसके निकलते हों। जैसे अम्मी, अम्मी मतलब क्या होता है? माँ, तो माँ पे आप सही का निशान लगाइए। इंसान, इंसान का मतलब होता है मनुष्य। मेहनत का परिश्रम, दुनिया का संसार। ठीक है। अब मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है। जैसे ख्याली पुलाव पकाना क्या होता है? खाली बैठकर सोचते रहना, ये नहीं वैसे वैसे। जो भी लोग बैठ के खाली सपने देखते हैं उन्हें कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। जैसे रमेश कुछ काम तो करता नहीं, बस अमीर बनने के का ख्याली पुलाव पकाता रहता है। आप अपने से भी कोई वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। कलेजा मुंह को आना, डर जाना, दुखी हो जाना,
जैसे भीषण दुर्घटना में घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। बच्चों, ये पाठ आप याद कीजिएगा। इस सैटरडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, तो आप याद कीजिए।